जय हिंद विद्यार्थियों। आज बेहद हर्ष का विषय है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं झाबुआ जिले की पिटलावत तहसील के एक छोटे से गांव के संघर्षशील किसान का पुत्र दशरथ निनामा जी। दशरथ निनामा बेहद संघर्षशील और जुझारू युवा हैं। इन्होंने अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन लिया है। इन्होंने बीबीए, एलएलबी और एलएलएम करने के बाद प्रथम प्रयास में ही विधि के सहायक प्राध्यापक के रूप में चयनित हुए हैं। मैं दशरथ निनामा जी को स्पेक्ट्रम आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आइए अब हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त की और इतनी कम उम्र में बहुत संघर्ष करते हुए कैसे इस पद पर चयनित हुए। दशरथ जी। सर्वप्रथम तो मैं सर को धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस सफलता के पीछे सर का कुछ न कुछ हाथ है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को मेरी कमियां जो थी मुझे बताया कि दशरथ इस तरह से आपको तैयारी करना है, ये वाला पॉइंट आपका वीक है, ये कैसा है, इसको किस प्रकार से अपन तैयारी कर सकते हैं। छोटी छोटी मतलब लेके सर ने बताया मुझे, उसके ऊपर मैं पूरा गहन किया। उस कमियों को वापस आके मैंने बताया सर मैंने ऐसा किया है, ऐसा जैसा भी हुआ। फिर मैं पूर्व प्रशिक्षण पीटीसी में गया। वहाँ पे मैम अलका मैम भार्गव ने मेरे को भी बताया कि दशरथ किस प्रकार से क्या करना है। छोटी छोटी चीज़ों के लेके सहयोग के रहा है मेरे को पढ़ने के लिए। ये स्पेक्ट्रम आईएएस ने भी मुझे मॉक इंटरव्यू करवाए हैं और इनको ये फैकल्टी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। दशरथ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य लोक सेवा आयोग में जब आपका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू किस प्रकार का हुआ और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर्वप्रथम तो मेरे को मेरे नाम से ही मेरा इंट्रोडक्शन से चालू हो गया था सर। मेरा नाम दशरथ है तो बोला, सर ने मुझे बोला कि दशरथ नाम तो बहुत अच्छा नाम है। मैंने बोला जी सर बहुत अच्छा नाम है। ऐसे करके मेरी शुरुआत हुई थी सर। वेरी नाइस। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र और स्पेक्ट्रम आईएएस में आपने जो मॉक इंटरव्यू दिए हैं, उन मॉक इंटरव्यू से आपको कितना सहयोग, कितना मतलब सपोर्ट प्राप्त हुआ, थोड़ा बताएंगे आप? जी सर। सर्वप्रथम मैं जिस दिन स्पेक्ट्रम आईएएस में आया था उसी दिन मुझे बोला था कि दशरथ आपके नाम से पहला क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। तो वैसा ही वहाँ पे देखने को मुझे मिला था सर। जी सर। दशरथ, आपका भविष्य का अब लक्ष्य क्या है? कैसे आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे? क्या जीवन का आपका टारगेट है? क्योंकि आपको मन मुताबिक पद तो मिल गया है। जी सर। मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ वहाँ पे मैंने देखा है जो अपने अधिकारों के पीछे अपने कर्तव्य है उन लोगों को कैसे आगे लाए, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, मेरा ये लक्ष्य रहेगा। मैं किसी के साथ अच्छा ही करना के विचार है सर। मेरे साथ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए सर। जी सर। दशरथ, हमें आप पर फख्र है कि आप एक ट्राइबल बेल्ट से, एक किसान परिवार से निकल करके सहायक प्राध्यापक बने हैं। आई थिंक आप अपने गांव के पहले व्यक्ति हैं जिसने इस उच्च पद को प्राप्त किया है। इस पर क्या राय है आपकी? सर ये मेरे और मेरे क्षेत्र के गर्व की बात है सर, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सिलेक्शन होना हमारे क्षेत्र में एक गौरव का विषय छाया हुआ है उस क्षेत्र से सर। और मुझे सभी से एक सम्मान मिल रहा जो मेरे को उस समय यकीन नहीं हो रहा था कि ये पोस्ट है इस लिस्ट में। क्या दशरथ आपका भी नाम है क्या? तो मैंने अपने आप से बहुत धैर्य समझा कि हाँ ये अपना ही नाम है सर। अपने आप में यकीन नहीं हो पा रहा था सर। जी सर। बिल्कुल, आपने बहुत मेहनत की है और स्पेक्ट्रम आईएएस परिवार की तरफ से, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से आपको उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आभार।